जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा जब से फेल हुआ है, बिहार चुनाव में शर्मनाक हार हुई है, तब से पूरी कांग्रेस जुटी हुई है कि कैसे राहुल गांधी की इज्जत बचाई जाए, कैसे ये साबित किया जाए कि नहीं नहीं, वोट चोरी का मुद्दा वाकई है, असल में है और इससे फायदा होगा। अब इसके लिए कांग्रेस में बैठकें चल रही हैं। एक बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी तो थे ही, खड़गे थे, साथ में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन। उसमें तो यही चर्चाएं हुई इनकी कि अब तो पार्टी के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं, बाहर से भी सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी कह चुके हैं कि अब कांग्रेस छोड़ दे, इंडी गठबंधन की कमान किसी और को देनी चाहिए। पार्टी के अंदर से कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा छोड़ो, ये भ्रम फैलाना छोड़ो, असली मुद्दों पर काम करो, असली समस्याओं पर काम करो। तो अब ऐसे में राहुल गांधी को सही साबित कैसे किया जाए, तो इन्होंने फिर बोल दिया कि बिहार में भी वोट चोरी हुई है और हम इसके सबूत लाएंगे, एक दो दिनों में, एक दो हफ्तों में सबूत लाएंगे। अब एक दूसरी बैठक हुई, इसके अंदर थोड़े ज्यादा लोग थे, उन 9 राज्यों से भी थे जहां पर एसआईआर होनी है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से थे नेता इनके, जहां पर अभी एसआईआर की जा रही है। अब इसमें इन्होंने एक तो ये तय किया कि रामलीला मैदान में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे, राहुल गांधी को सही साबित करेंगे। लेकिन इसके साथ देखिए दोहरा रवैया भी इन्होंने अपनाया है कि कैसे अब चुनाव आयोग को रोक तो पा नहीं रहे हैं, एसआईआर नहीं रोक पा रहे हैं, तो एसआईआर को अगर हम पूरी तरह से छोड़ देंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो ये जो दूसरी बैठक हुई है, इसमें इन्होंने 2 चीजें तय की, एक विरोध प्रदर्शन रामलीला पर, और राहुल गांधी इसी तरह से एसआईआर और कांग्रेस के नेता एसआईआर का विरोध करते रहेंगे। दूसरा, बूथ लेवल एजेंट बनाओ। इन्होंने कहा है कि बूथ लेवल एजेंट बनाओ, और ताकि एसआईआर की प्रक्रिया में वो पूरी तरह से हिस्सा ले सके, ठीक से हिस्सा ले सके हम, और किसी का नाम न कटे, हम ध्यान दें और एक समय सीमा तय करके हम काम करें, कितने समय में ये काम कर लेना है, या इतने बूथ लेवल एजेंट हमने तय कर लेने हैं, बना लेने हैं। यानी कि एसआईआर में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर बूथ लेवल एजेंट नहीं बनेगा तो जो आपके खास तौर पर इलाके हैं, ज्यादातर वही बनाए जाते हैं जहां पर पूरा ध्यान वहां दिया जाता है, जहां अपना समर्थन वाला इलाका हो। ये पार्टियां कोशिश करती है कि वहां तो कम से कम रहें, तो अगर वहां रहेंगे ही नहीं तो आपके समर्थकों को आपका सहयोग नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उन्हें दूसरी पार्टी के बीएलए से सहयोग मिले तो वो खिसक जाए, उनका मन बदल जाए, या आपके समर्थक ही वोटर लिस्ट में नाम आने से चूक जाए। तो इस सब से टैकल करने के लिए इन्होंने कहा कि बीएलए नियुक्त करो ज्यादा से ज्यादा, और यूपी में तो इनके पास मात्र 1/3 बीएलए हैं। तो आप इनके हाल समझ लीजिए, संगठन का क्या हाल हो रखा है। और राहुल गांधी अपने ही धुन में चल रहे हैं कि चुनाव आयोग ही सब करा रहा है, भाई हमारी कोई गलती नहीं, हमारा संगठन तो सही है। मैसेज तो ये यही दे रहे हैं राहुल गांधी। तो लेकिन अब जब इनको ठोकरें लग रही है लगातार, तो बैठकों में अपने कार्यकर्ता नेताओं को, जो लीडर्स हैं वहां के, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, इनके साथ बैठ के करके ये बातें बोल रहे हैं कि बूथ लेवल एजेंट बनाओ, संगठन मजबूत करो। लेकिन बाहर से तो हम एसआईआर का विरोध ही करेंगे। दोहरा रवैया है इनका, क्योंकि एसआईआर का विरोध नहीं करेंगे तो फिर राहुल गांधी गलत ठहरा दिए जाएंगे कि इतने दिन बेकार कर दिए, किसी और मुद्दे पर राजनीति कर लेते। अब इन्होंने सोचा तो था कि कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट से एसआईआर रुकवा लें, चुनाव आयोग के खिलाफ 1-2 बयान ही दिलवा लें सुप्रीम कोर्ट में जजों से, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और ऊपर से बिहार की एसआईआर जो है वो सफल भी रही, सुप्रीम कोर्ट भी देख चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब ये भी कह दिया इन लोगों से, जहां पर स्टालिन, कांग्रेस, ममता बनर्जी, इनकी तरफ से याचिकाएं गई थी टीएमसी की तरफ से, तो कोर्ट ने कह दिया कि आप इतने आशंकित क्यों हैं। प्रशांत भूषण कपिल सिब्बल से पूछा था कि एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रही है, तो आपको इतनी परेशानी इस बात की क्यों है कि एसआईआर हो रही है, कोई खामियां है तो उन्हें सुधारा जा सकता है। तब कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण क्या ही बोलते। तो कोर्ट से भी डांट पड़ रही है, एसआईआर रुक नहीं रही है, एक जगह हो चुकी, बाकी जगह हो रही है, तो अब उसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा। ये मजबूरी इनकी हो चुकी है, बाकी लीपा पोती बाहर से होती रहेगी। लेकिन देखिए इससे हो क्या रहा है, ये लोग बहुत स्मार्ट बनने की, शातिर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि बैठकों के अंदर क्या चर्चा होगी ये तो ज्यादा बाहर आएगी नहीं, पूरे देश को तो पता चलेगा नहीं, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन करेंगे वो तो दिखेगा मीडिया में कि भाई राहुल गांधी आके झंडा लहरा रहे हैं रामलीला मैदान पर। लेकिन इस चालाकी से देखिए इनको भी नुकसान हो रहा है, उल्टी पड़ रही है, क्योंकि ये जो जनता है, इस जनता में इनके कार्यकर्ता भी शामिल है। उस कार्यकर्ता को नहीं पता है कि आपने प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव से क्या बात की, वो तो देख रहे हैं राहुल गांधी क्या कह रहा है
और ये जनरल समस्या है, ये इनको ग्राउंड पर आ रही है और ये बात इन्हीं की इकाई के कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं हो रही है इस बात की कि राहुल गांधी बोल रहे हैं एसआईआर गलत है, एसआईआर में नाम कट रहा है, ये गलत प्रक्रिया हो रही है, इसे रुकवाना चाहिए। तो जब आप ऐसे बोलेंगे तो आपका कार्यकर्ता उसमें हिस्सा क्यों लेगा? आपका कार्यकर्ता कहेगा कि भाई अब गलती हो रहा है तो हम कुछ भी कर लेंगे, तो क्या करें? तो वो आपको देखेगा। लेकिन आपका प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बोलेगा वहां पर कि नहीं एसआईआर में हिस्सा लो, बीएलए नियुक्ति हो रही है, ठीक से देखो वोटर लिस्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। अब वो कंफ्यूजन है कि करें क्या, राहुल गांधी की सुने कि अपने लोकल नेता की सुने। यही चल रहा है कांग्रेस के अंदर, इसीलिए संगठन की खामियों पर काम नहीं हो रहा है। बिहार में बीएलए, कांग्रेस के बीएलए ने मदद नहीं की लोगों की, कोई कंप्लेंट नहीं लाए, उनको समस्याएं पर ज्यादा नहीं सुना, इनकी तरफ से इतनी शिकायतें की लेकिन फाइनलिस्ट की कोई कंप्लेंट नहीं आई, जिनके नाम रह गए उनको नहीं सुना गया कि उनकी मदद करें। सिर्फ राहुल गांधी की वो यात्रा में झंडा उठाकर चल रहे थे, इसी में व्यस्त थे। तो जब ये स्थितियां होंगी तो संगठन जो है वो कमजोर ही होगा। और साथ में जब ये फेल होते हैं, जब इनका आइडिया फेल होता है तो सवाल तो उठते हैं, और साथ ही सवाल ये भी उठते हैं कि इस तरह की इनकी राजनीति से देश को कैसा नुकसान हो रहा है। कि आप जब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं तो सिर्फ चुनावी हार जीत की बात नहीं है, इसके परिणाम होते हैं, दूरगामी परिणाम होते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि न्यायपालिका पर किसी का भरोसा नहीं रहा तो लोग कोर्ट क्यों जाएंगे? लोग कोर्ट के बाहर ही फैसला कर लेंगे आपस में, चाहे मारपीट के चाहे पैसों से, और उसमें जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। कोर्ट किस लिए है? कमजोर की सुरक्षा के लिए है। ताकतवर तो अपना फैसला कर ही लेता है, तो कमजोरों को क्या होगा? देश में अव्यवस्था, अराजकता फैल जाएगी। इसी तरह से चुनाव आयोग पे जब भरोसा नहीं होगा तो लोग वोट देने नहीं जाएंगे, चुनाव आयोग के दफ्तर पर चढ़ेंगे, संसद में पहुंचेंगे। तो यही ये लोग चाहते हैं, तो इसका नुकसान हो रहा है। और इसी के कारण राहुल गांधी को 272 पूर्व अधिकारियों ने, नौकरशाहों ने, पूर्व जजों ने, पूर्व राजनयिकों ने इनको चिट्ठी लिखी है और उसमें पूर्व सैन्य अधिकारी भी शामिल है। और इस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ये अपनी राजनीतिक हताशा, जो चुनाव हारने की हताशा है, उसे संवैधानिक संस्थाओं पर ना निकालें अपना गुस्सा। एक चिट्ठी लिखी गई है, 272 लोग हैं, 16 तो जज है उसमें, और उसका जो चिट्ठी की हेडिंग है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है असॉल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, यानी कि राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाओं पर हमला। और ये हमला कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं, और कांग्रेस इसमें सबसे आगे है। और इसके अंदर एनजीओ, कांग्रेस और कुछ ये सामाजिक कार्यकर्ता तथा कथित सामाजिक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क काम कर रहा है। और इसमें ये लोग कांग्रेस के बूते देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान, राजनीति एक एक करके देश की संवैधानिक संस्थाओं पर वार कर रही है। पहले इन्होंने संसद को निशाना बनाया कि संसद में सुनी नहीं जाती, संसद में मनमर्जी चल रही है, बोलने नहीं दिया जाता, जबकि हकीकत सामने आई कि स्पीकर तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, यही बल्कि गायब रहते हैं अक्सर संसद से। फिर इन्होंने सेना पर भी सवाल उठाए कि सेना पिट कर आ रही है, सेना सबूत दे, पाकिस्तान पर हमला किया उसका सबूत दे। सेना में जाति ढूंढने लगे, अग्निवीर योजना के दौरान तो इन्होंने हद ही कर दी, तो सेना में भी वोट खोजने लगे। जजों पर सवाल उठाया कि जजों, जो फैसला इनके पक्ष में नहीं आया उसमें जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर दिया इनके नेताओं ने, तो न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ा। और अब सीधे सीधे चुनाव आयोग की बात आ गई है। चुनाव आयोग जो कि लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, क्योंकि वो लोकतंत्र को संचालित करता है, चुनाव कराता है। आप उस पर ही सवाल उठाएंगे तो जनता को चुनाव पर भरोसा कैसे होगा? इनको तो भरोसा उठाना ही है, और भ्रम फैलाकर यही चिट्ठी में लिखा है कि या तो आपके पास सबूत होते, आपने एक औपचारिक शिकायत नहीं की, आपने एक एफिडेविट नहीं भरा, आप इस मामले को लेकर आपने याचिका नहीं लगाई, तो आपके पास सबूत भी नहीं है, आप इसको फॉर्मल तरीके से उठाना भी नहीं चाहते, सिर्फ बयान देना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं तो आपको उसको अंत तक ले जाना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, इसकी छानबीन करानी चाहिए। अगर नहीं करा रहे हैं तो यानी कि आप सिर्फ एक भ्रम फैलाना चाहते हैं। बहुत सारी बातें इनके लिए लिखी हैं कि आप बीजेपी की बी टीम कहते हैं चुनाव आयोग को, जबकि चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ, डेटा के साथ काम कर रहा है, आपके सामने सब कुछ है, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो इससे देश की छवि खराब हो रही है, देश को नुकसान हो रहा है, ये देश को अंदर से खोखला करने की साजिश है। ये सब बातें राहुल गांधी के लिए लिखी गई है। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति पर ध्यान दिलवाया गया है। और आज देखिए ये नौबत इन्होंने खड़ी कर दी है
कि देश के ये उस क्षेत्र के लोग हैं ये जो देश की अंदर और बाहर से सुरक्षा करते हैं। न्यायपालिका है जो कानून की सुरक्षा करती है, नौकरशाह है जो कानून लागू करते हैं। लोग को दिख रहा है कि अगर लोगों का भरोसा उठा तो दिक्कत होगी। और इसके बाद सेना जो कि सीमाओं की सुरक्षा करती है, वो देख रही है कि सेना में अगर कोई समस्या आई तो देश की सुरक्षा सीधे सीधे ध्वस्त हो जाएगी। और हम अगर बॉर्डर पर सुरक्षा दे भी दें तो अंदरूनी तौर पे इन दुश्मनों का क्या करें, अंदरूनी गद्दारों का क्या करें जो कि पनप रहे हैं कांग्रेस और इनके सहयोगियों के दम पर, जो इनको शय दे रहे हैं। और चौथा, जो राजनयिक हैं, बाहर काम करने वाले, जो देश का बाहर प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको जो सुनना पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी है। एलओपी अगर सवाल उठाएगा तो विदेश में भी छपेगा। तो उन्हें दिख रहा है कि कैसे भारत के लोकतंत्र पर बाहर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो ये सब उस क्षेत्रों के लोग हैं जो देश को संभाल रहे हैं, देश की जिम्मेदारी जिनके पास है, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके पास है, और आज उन्हें चिट्ठी लिखने पर मजबूर होना पड़ा। यानी कि अब अति हो गई है राहुल गांधी और कांग्रेस की देश विरोधी राजनीति की। अब कहां तक हमले करोगे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर? और अगर यही स्थितियां रहती हैं तो फिर लोगों को कोर्ट का रास्ता, कानून का रास्ता अपनाना पड़ सकता है कि राहुल गांधी ये ऐसी बिना सबूतों के निराधार बातें बंद करें, या तो सबूत रखें वरना चुप रहें, और इनके खिलाफ वरना कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट के रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं, कोर्ट से किसी आदेश की मांग हो सकती है कि राहुल गांधी की ऐसी देश विरोधी नीतियों को रोका जाए। वो प्रयास तो अपनी जगह होंगे, पर कांग्रेस को भी राहुल गांधी के इन तरीकों से खास फायदा नहीं हो रहा है। और देखिए, पूरी कांग्रेस इस वक्त एक पार्टी नहीं है, वो एक मशीनरी है कि एक व्यक्ति को कैसे जिताया जाए, कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। सिर्फ राहुल गांधी का हित है, एक व्यक्ति का हित है, जिसके कारण पार्टी, देश, समाज, हर किसी का हित जो है वो छोटा हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।